परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 152 पे आगे चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। तो रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखूं ठाढ़ कुलिफ धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेफो, जियत फिरऊँ ले राम सदेफो। अफ कही सचिव बचन रही गए, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, अर्थात वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहू, परेऊ धरन युर दारुन दाहू। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सबरो बही रानी, महा विपत्ति किम जाई बखानी। तो सुनी बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियाँ बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल बधयति, सुन नृपराउर फोरु। बिलगु बिहग बन परेउ निफि, मानहु कुलीफ कठोर। राजा के रावले मतलब रनिवास में अर्थात रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अर्थात ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठ गत भय भुआलो, मणि विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु फर सरफ जो बनो बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणापन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विफल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयऊ जिम जाना। उरे धरि धीर राम महतारी,
बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। हे सब प्रियजन अर्थात कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है और इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय तपाई पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू। अजो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिंह मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँख उधारे। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दिया हो। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, आपसे निवेदन है हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बोले श्यापति रामचंद्र की जय।